कोई भी सदस्य जब सदन में पहला बार बोलती है या बोलता है तो सारे सदस्य उनको सहयोग करते हैं, यही परिपाटी रहा है। मान्य सदस्य, मान्य सदस्य, हमारे विपक्ष साथी, मान्य सदस्य, मान्य सदस्य कि कृपया अपना स्थान मान्य सदस्य, जब पहला सदस्य जब विधानसभा में पहला बार बोलते हैं तो सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। चलिए बट 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 ओझा जी बट आप पहला स्पीच है उनका, पहला स्पीच है। आप कैसे हैं? आप एक सदस्य का पहला स्पीच है, आप उसको भी नहीं पूछते हैं। वो पहला बोलने के लिए खड़ी है, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। ओझा जी आपको पर्याप्त अवसर मिलेगा बोलने के लिए अवसर मिलेगा आपको, देंगे। चलिए अभी पहला स्पीच है उनका, चलिए पहला स्पीच है भानु जी, पहला स्पीच है, बोलने दीजिए। एक तो महिला सदस्य है, एक महिला। अच्छा चलिए ना, हो गया भानु जी, हो गया, ऐसा जिद नहीं कर। अरे आप काफी समझदार सदस्य है, माननीय नेता प्रतिपक्ष। अब मैडम स्पीच है, मैडम पहली बार बोल रही है विधानसभा में, सारे सदस्य को बैठना चाहिए, सारे सदस्य को बैठना चाहिए। चलिए बोलिए मैडम, बोलिए। सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आज के इस अवसर पर आपने मुझे इस महान शक्तिशाली सदन में बोलने का मौका दिया है, और मैं हमारे विपक्ष साथियों से अनुग्रह करना चाहती हूँ, विनम्र है, मेरा प्रणाम है, कृपा करके मेरा पहला भाषण है, मैं चाहती हूँ कि अपना स्थान ग्रहण करें और मेरी बातों को थोड़ा सुनने का समय प्रदान करें। आप लोग माननीय हैं, आप लोग आदरणीय हैं। मैं इस कक्षा की, देखिए फिर हम भी जीत में आ जाएंगे, आप जिस तरह जीत कर रहे हैं ना, हम भी जीत में आ जाएंगे, ऐसा नहीं। चलिए बोल रहे हैं, मेडन स्पीच है, आप महत्व को समझिए, मेडन स्पीच का महत्व को समझिए। एक महिला सदस्य बोल रही है, उनका मेडन स्पीच है। चलिए बोलने दीजिए, बोलिए आप बोलिए। देखिए आज का ये जो पल है, मैं चाहती थी कि मेरे सारे पक्ष साथी हो, विपक्ष साथी हो, सब लोग मिलकर के सुने, लेकिन आज इस शोर शराबे में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि सबसे पहले आप बोलते जाइए, आप अपना बोलिए, बात रखिए, आप अपना बात बोलिए। आ रहा है रिकॉर्ड में आ रहा है, बात बोलिए। हाँ जी हाँ, मैं खड़े हूँ। सबसे पहले मैं गांडे विधानसभा के हमारे मतदाताओं सहित हमारे इंडिया गठबंधन के हमारे सभी सक्रिय सहयोगी साथियों को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज उन्हीं के कठिन परिश्रम से आज आप ओझा जी अंतिम में आपको बार बार आग्रह कर रहा है कि मेडल स्पीच है, आग्रह कर रहा है, आप उसको भी नहीं समझ रहे, आपका दल में कोई समझाने वाला व्यक्ति भी नहीं है। आदरणीय हेमंत सोरेन जी की अगुवाई में ये पुनः गठित हुई हमारी सरकार के द्वारा पेश किया गया ये अनुपूरक बजट है, जिसके पक्ष में मैं बोलने के लिए यहाँ खड़ी हुई हूँ। आज अगर आप देखेंगे, आप माननीय सदस्य सोनू जी, माननीय सदस्य 31 तारीख, सोनू जी माननीय सदस्य, आप लोग जाइए ना, आप लोग जाइए, आप लोग जाइए राजेश जी, बोलिए आप बोलिए जी। 31 जनवरी आप लोग जाइए ना, 31 जनवरी में हमारे हेमंत जी ने आप लोग जाइए ना, राजभवन में जाकर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, और जब जिस वक्त उन्होंने ये इस्तीफा दिया था तो राज्य का हर एक मूलवासी, हर एक आदिवासी, उनके मन में ये दर्द था कि ये अकेला जी आप लोग ले जाइए, मोहतरम बाबू सबको ले जाइए, इधर से जाइए ना, आप लोग जाइए आसन पर बोल दीजिए। ये वही लोग हैं जो आप लोग भी व्यवधान उत्पन्न न करें, माननीय सदस्य आप लोग भी व्यवधान उत्पन्न न करें, आप लोग बैठे ना, बोलिए। और अन्याय कभी इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि वो अन्याय कर रहा है। मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय जी, जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का यहाँ चादर ओढ़ करके हमारे झारखंड के युवा हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल के अंदर में डालने का काम किया था, और ये वही सरकार है जिसको पूर्ण बहुमत से यहाँ पे हमारे गठबंधन को जनादेश मिला था। आज इन लोगों के संवैधानिक पदों में जो लोग बैठे हुए हैं हमारे मुख्यमंत्री को जेल में डाल रहे हैं, और आज ये
परेशान करते हैं, अपनी बातों को बोल रहे हैं। मैं ये सभी से बीच में आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि कृपा करके अगर आप अपना यहाँ पे हल्ला भी करना चाहते तो कृपया मेरी बातों को जरूर सुन लीजिएगा, उसके बाद अपनी बातें आप जरूर रखिएगा। साथ में मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस वक्त हम लोग हमारे आदरणीय चंपई चाचा जी के पक्ष में विश्वास मत में हम लोग यहाँ पर में आए थे और हमारे नेताजी ने कहा था कि संस्थानों की कार्रवाई भेदभावपूर्ण है, इनके पास मेरे खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है, मैं फिर वापस आऊंगा और अब की बार ज्यादा ताकतवर होकर आऊंगा। और आज ये हमारे बीच में है, बैठे हुए हैं। माननीय महोदय जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब न्यायालय का फैसला आया और न्यायालय के फैसलों के बाद हमारे लोकतंत्र के सभी स्तंभों में उनके स्थिति की चर्चा होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगी कि हेमंत जी पर लगे महज सिर्फ आरोप पर विचारकों को अपने चैनल पर ये आमंत्रित करने वाले लोग, समाचार पत्रों में पहले पन्ने पर अपने विचार को छापने वाले लोग आज चुप है। आदिवासी पर भद्दी टिप्पणी करने वाले लोग जस के तस अपना खाना परोसने में लगे हुए हैं। आखिर एक सुर में जय जय की झूठी बात बोलने वाले लोगों को आज जवाब कौन देने वाला है? मेरा आपसे यही रहेगा माननीय महोदय जी, सच अब सबके सामने में है। भाषण देकर के हम जनता का आशीर्वाद नहीं ले सकते हैं। माननीय महोदय जी, समाचार चैनल पर शोर करके या किसी एजेंसी के हमारे दोषपूर्ण कार्रवाई को हम किसी जन नेता का भविष्य तय नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे सहस्त्र बाहु एनडीए के लोगों को ये समझना होगा कि ये झारखंड है। यहाँ पर मैं गुजरात की बात करके झूठा सपना दिखा करके आप वोट नहीं मांग सकते हैं। यहाँ हम काम पर वोट मांगते हैं और आज यहाँ हर एक व्यक्ति हेमंत जी के साथ में खड़ा है। तमाम अड़चनों के बाद में भी, 5 महीने का तमाम अड़चनों के बाद में भी आज हमारे लोग, हमारी झारखंड की जनता हेमंत सोरेन जी के साथ में खड़ी है। और आज हम अगर वोट मांगेंगे तो अपने काम पे वोट मांगेंगे और ये लोग अगर वोट मांगेंगे अपने झूठी कहानियों पर ये लोग वोट मांगेंगे। आज हमारी झारखंडी सरकार हमारी बेटियों को पर्याप्त पहले हाउस को ऑर्डर में लाइए, ये सुनिश्चित कर रहे ऑर्डर में लाइए लोग। पहले आपका दायित्व है, नेता प्रतिपक्ष आपका दायित्व है, सबको बैठे योजना लेकर के आ रही आसन पर बैठे। इसमें कम से कम हमारे 45 लाख बहन आप भी नहीं समझ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष जी। मेडन स्पीच है, मेडन स्पीच है, पहली बार बोल रही है, आपको सहयोग करना चाहिए। मैं ये बताना चाहूंगी कि महंगाई घटाने का आप लोग भी वादा करते आए। एक मिनट कल्पना जी, एक मिनट। नेता प्रतिपक्ष भी नहीं समझ रहा है, बोले मेडन स्पीच है, महिला है। अरे आपको कम से कम ऐसा बोलिए, क्या बोलना है बोलिए। अध्यक्ष महोदय बोलिए। जो मीठी जहर आप लोग हम लोग को देते हैं ना, आप अपने आसन से बैठ करके, और जो विलेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं विपक्ष को, तो आप आसन पर बैठिए। नहीं, आप बैठिए। नहीं, आप बैठिए, आप आराम से बैठिए, आप आराम से बैठिए, आप आराम से बैठिए। महोदय हमारी बातों को सुना जाए। आप कहीं किसी को लांछना लगाना में छोड़े नहीं। क्यों? किसी पर लांछना लगाना में छोड़े नहीं। मैं यहाँ पर खड़ा होकर बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मेरे को बोलने दिया जाए, पहले माइक मत बंद कीजिएगा, पहले बोलने दिया जाए। ट्रेजरी बेंच से आकर के यहाँ विरोध कर रहा है, तब मर्यादा नहीं खंडित हो रही है। जब वहां से खड़ा होकर बीच में वो ध्यान दे रहा, तब मर्यादा खंडित नहीं हो रही है। मैं कह रहा हूं उनका मेडन स्पीच है, वो बोले। विनम्रता से बात करिए, विनम्रता से बात करिए। विनम्रता से ज्यादा वैसे उंगली दिखा के बात करिएगा आसन से। महोदय, आसन बर्दाश्त नहीं, आप बता देते हैं। मत बर्दाश्त करिए महोदय, आपसे आग्रह किया शुरू से ही। मत बर्दाश्त करिए, जो कर सकते हैं करिए। आपको बोला मेरा दीजिए, तो आप आसन पर आक्षेप लगाए तो बैठिए आसन पर। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने अनंत ओझा जी को टोका। चलिए, अनंत ओझा जी को टोका कि भाई आप बजट का भाषण है, बजट पे बजट कीजिए। अभी जो माननीय मैडम का अभिभाषण हो रहा, वो क्या बजट पे हो रहा है क्या? एक बार आपने क्यों नहीं उनको टोका?
मेडन स्पीच है। आपको हम कहाँ से मेडन समझाएं? स्पीच है, वो मेडन आपको स्पीच हम कहाँ से हो रहा समझाएं? है। एक आंख में नेता काजल, प्रतिपक्ष एक आंख आपको में कहाँ से सुर्खी लगा समझाएं? सकते हैं। पहला स्पीच मेडन स्पीच, मेडन स्पीच बजट पे हो रहा महोदय। महिला सदस्य का स्पीच और अनंत ओझा जी का स्पीच दोनों में अंतर होता है। मेडन स्पीच वो के नाम 10 साल का सदस्य है। मेडन स्पीच के नाम बड़ा पर मुश्किल वाला बात है। मेरा सिर्फ यही आग्रह था। ठीक मेरा सिर्फ महोदय, कल्पना जी बोलिए, महोदय, बोलिए। हमारे माननीय अब बोलने अध्यक्ष दीजिए, जी अब बोलने दीजिए।